27 साल की एक खूबसूरत मैडम के साथ में बड़ी सिसकियां भरी आवाज़ छत पर से सुनाई दे रही थी। छत पे एक लड़का टहल रहा था। लड़का टहलते टहलते उस दरवाजे की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो आवाज़ जो है बहुत तेज़ तेज़ से आती है। आवाज़ इस प्रकार की आ रही थी कि ओ अंकल, बहुत और तेज़ से करो अंकल, और तेज़ से करो अंकल। इस बात की आवाज़ जब बाहर निकल रही होती है तो जो लड़का सुनाई देता है, जिस लड़के को सुनाई देता है, वो 22 साल का संतोष रहता है, जो कि कॉलेज में पढ़ रहा होता है। वो जैसे ही इस आवाज़ को सुनता है, वो ज़रा भी देर नहीं करता है, वो समझ जाता है कि अंदर कुछ अलग ही रंगमंच का कार्यक्रम चल रहा है। और बिस्तर पर की जो चूँ चूँ की आवाज़ है जो बाहर जा रही थी, वो पूरी तरीके से समझ चुका था कि अंदर क्या चल रहा है। और जैसे ही वो धीरे से रोशनदानी जो ऊपर लगी हुई रहती है, किसी तरीके से वो खिड़कियों के ऊपर पैर रख करके वहाँ से जब देखता है तो जिस तरीके से नग्न अवस्था में जो व्यक्ति उस मैडम के ऊपर एक भूखे शेर की तरह चढ़ करके कुछ कर रहा होता है, ये देखने के बाद में उसकी आंखें जो है फटी की फटी रह जाती है। उसे जब पता चलता है ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये मेरे पिताजी हैं, और ये जो नीचे लेटी हुई महिला है ये कोई और नहीं, ये मेरी मैडम है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हिम्मत हौसला और भी बढ़े। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। जबलपुर में जहाँ पर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक बिजनेसमैन, व्यापारी, जिनका नाम था मानिकचंद जो थे, काफ़ी ज़्यादा रईस थे और जबलपुर में उनका बहुत अच्छा व्यवसाय व्यापार था, और जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी। उनकी पत्नी का नाम कमला देवी है, जो कि जिनकी उम्र 45 वर्ष थी। और कमला देवी जो है शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर थी, और जिस कारण से उनकी जो कह सकते हैं कि रईस होने के साथ साथ में जो ब्लड प्रेशर, शुगर और जो इन सब की समस्याएं थी, अर्थराइटिस की, उनको हो चुकी थी, जिसके कारण से वो कम आयु के अंदर ही बुढ़ापा उनका दिखने लग गया था और खूबसूरती जो है वो ढलने लग गई थी। मानिकचंद जो थे एक सभ्य व्यक्ति थे, जो कि कुर्ता पैजामा और पैंट शर्ट इस प्रकार के कपड़े पहना करते थे, बड़ा ही टोपी लगाया करते थे, बड़ा ही सभ्य तरीके से उनका समाज के अंदर बहुत अच्छा व्यवहार था। बेटा जो था, जिसका नाम संतोष था, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी और कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहा होता है। और तभी एक दिन तीनों लोग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी जो कमला देवी रहती है, माँ रहती है संतोष की, वो कहती है कि मुझसे अब काम नहीं किया जाता, मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिस कारण से जो चूल्हा करने में मुझको बड़ी दिक्कत होती है, घर की साफ़ सफाई करने में दिक्कत होती है, ऊपर से जो छत के ऊपर 2 कमरे हैं उसकी सफाई करने के लिए मुझको अलग से जाना पड़ता है, धूल जम जाती है, तमाम बातें वो कहती है। तो अचानक से ही जो मानिकचंद रहते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसा है कि तुम परेशान ना हो, और एक दूसरे को देख करके वो तीनों हंसने लग जाते हैं कि जल्द से जल्द संतोष की शादी हो जाएगी तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। संतोष भी मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसकी जो माँ रहती है कमला देवी, वो कहती है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि जो ऊपर का जो कमरा है वो फालतू में ही खाली पड़ा रहता है, उसमें उस कमरे को किराए पे दे दिया जाए, और किराए पे जब उसको दे दिया जाएगा तो जो भी व्यक्ति आएगा वो साफ़ सफाई उसको रखेगा। इस बात को जब उसके पिता सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ, 2 पैसे भी आएंगे। अपने बेटे को कहता है कि इसको ज़रा देखो और किन्हीं लोगों से बात करो जो कि अच्छे हों, और जो बैचलर होंगे, चाहे बैचलर लड़की हो चाहे बैचलर लड़का हो, उसको ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि अकेले जो रहता है वो बहुत सारे शैतानियाँ, बहुत सारी बदमाशियाँ करता है। इस बात को जब संतोष सुनता है तो वो तुरंत अपने अकाउंट से, जो फेसबुक का अकाउंट रहता है, वो एक साइट बनाता है और उसमें लिख देता है कि मेरे यहाँ पर कोई अगर किराए से रूम लेना चाहता हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। तो कुछ दिन बाद बीतता है, 1 हफ्ते बाद में उसके पास फ़ोन आता है, और उधर से एक महिला बोल रही होती है कि मुझको रूम की बड़ी आवश्यकता है। और यही जुलाई अगस्त का महीना चल रहा होता है, जो कॉलेज चल रहे होते हैं। जो संतोष रहता है वो कहता है कि मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मेरे पिताजी का नंबर है, आप उनसे बात कर लीजिए और वही आपको इसके बारे में बताएंगे। वो अपने पिताजी का नंबर शेयर कर देता है, और जैसे ही नंबर मैडम को मिलता है तो मैडम उनसे बात करती है और अगले दिन रूम शिफ्ट कर लेती है। तभी सुबह का समय रहता है, और जो संतोष की माँ रहती है वो कहती है, बेटा 1 कप चाय ले जाओ, ऊपर एक नई किराएदार आई हैं, उनको दे के आ जाओ। वो चाय लेता है, लेकर के ऊपर जैसे ही पहुंचता है और डोर बेल बजाता है, और जैसे दरवाज़ा खुलता है वो मैडम को मैक्सी में देख करके पूरी तरीके से उसकी आंखें जो हैं खुली की खुली रह जाती हैं। मैडम की तरफ वो कप बढ़ाता है और देखता ही रह जाता है। मैडम कप लेती है, वो कहती है कि संतोष, तुम्हारा यहाँ घर है, अंदर आओ।
संतोष पूरी तरीके से चकित हो जाता है। वो कहता है कि अरे मैडम, आप तो मेरे कॉलेज में पढ़ाती हो। और वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि अरे मैं भी कितना बुद्धू हूँ। वो मैडम कहती है कि मैंने ही तो तुम्हारे पास ही तो फ़ोन लगाया था, तुमने अपना नंबर, अपने पिताजी का नंबर दे दिया। संतोष अब मन ही मन पछता रहा होता है कि क्यों ना मैं ही मैडम से बात कर लिया होता और मैडम को रूम दिला दिया होता, तो आज मैडम मेरी दोस्त होती। और क्योंकि मैडम की जो उम्र थी 27 वर्ष थी और जो ये था लड़का था संतोष, उसकी उम्र 22 साल थी। अब दोनों बातचीत करते हैं और वो मन ही मन ललचाता रहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। फिर धीरे से वो नीचे चले आता है कमरे में। कुछ दिन बीतता है, वो मन ही मन सोचता रहता है मैडम के बारे में। लेकिन तभी एक दिन उसकी जो मम्मी रहती है संतोष की, कमला देवी, वो उस मैडम को डिनर के लिए अपने घर पे बुलाती है। मैडम जो है शाम के समय पर डिनर के लिए जब रूम घर पे आती हैं, अंदर सभी लोग लंच पे बैठे रहते हैं, बातचीत चालू रहती है, मानिकचंद भी बैठे रहते हैं। तभी अचानक से कमला देवी उससे पूछ बैठती है कि क्या आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, आपके पति, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, तमाम बातें वो कहने लग जाती हैं। क्योंकि वो 27 वर्ष की रहती है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहती है और उसका हाव भाव देख करके वो संतोष की मम्मी रहती है, वो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अकेले कैसे रहती है। तो इसलिए वो पूछ बैठती है। वो कहती है कि मेरा 7 साल पहले डिवोर्स हो चुका, 5 साल पहले मेरा डिवोर्स हो चुका है और मेरे माता पिता मेरे घर पे रहते हैं और मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेलौती हूँ, जिसके कारण से मुझे यहाँ पर आकर के पैसे कमाने पड़ रहे हैं। मैं स्कूल में, एक कॉलेज के अंदर पढ़ाई कराती हूँ, मैं एक टीचर का काम करती हूँ। इस चीज़ को मानिकचंद जो है अपने पत्नी को चुप कराने का प्रयास करते हैं कि क्या ये ऐसी ऐसी बातें करती हो, जो अब ये तो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं। तो जो मैडम रहती है वो तुरंत थोड़ा शर्मा जाती है। वो कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, आंटी जो पूछना चाहती हैं तो इनको पूछने दीजिए, इनका पूरा हक है पूछने का। ये सारी बातें होती हैं उनके बीच में और फिर सब खाना खा करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी कुछ दिन बीतता है तो जो संतोष है उसको सुट्टा मारने की आदत रहती है। वो छत के ऊपर जाकर के सिगरेट पिया करता था, लेकिन जब से मैडम आ गई थी तब से थोड़ा सा लेट जाया करता था कि उसको लगता था जब मैडम सो जाए करेंगी खा करके, उसके बाद मैं जाऊंगा और सिगरेट पीऊँगा। तभी अचानक एक दिन वो संतोष वहाँ पर टहलने के लिए फिर से छत पे जाता है, खाना खा करके सुट्टा जला करके सिगरेट पी ही रहा होता है। तभी अचानक से अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं उस जो मैडम के कमरे में से। आवाज़ कुछ इस प्रकार से आती है, ओ अंकल बहुत और तेज़ से करो अंकल, और तेज़ से करो अंकल। इस बात को जब वो बाहर सुनता है तो सोचता है कि मैडम के कमरे में से ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही है, क्या हो गया, मैडम अंकल अंकल क्यों चिल्ला रही है। संतोष वहाँ पर जाता है तो खिड़की के पास से देखने का कोशिश करता है, लेकिन खिड़की पूरी तरीके से अंदर से बंद रहता है। लेकिन खिड़कियों के बाहर लोहे का जो उसमें रोशनदानी ऊपर छत के ऊपर लगा रहता है, खिड़कियों का सहारा लेकर के वो छत पर चढ़ता है, उस रोशनदानी तक चढ़ता है। और जैसे ही वो रोशनदानी से अंदर देखता है तो वो जब अपने पिताजी को देखता है तो वो पूरी तरीके से चौंक जाता है। अब पूरी तरीके से मदहोश उसके पिताजी मैडम के ऊपर इस प्रकार से टूटे हुए थे जैसे कई वर्षों से भूखे पड़े हों। संतोष इस चीज़ को देखता है और पूरी तरीके से देखता ही रह जाता है, नीचे उतरता है। वो बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करता है क्योंकि उसे ये अंदाज़ा होता है कि पिताजी को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। और पूरी तरीके से वो जब तृप्त हो जाते हैं और जब पूरी तरीके से जब मैडम और जो उसके पिताजी हैं बिस्तर पर जब एक दूसरे का से जुदा होते हैं, अलग होते हैं, तब जा कर के संतोष धीरे से सीढ़ियों से अपने कमरे में आके सो जाता है। लेकिन पूरी रात उसको अपने पिताजी की और मैडम की हरकतें देख करके नींद नहीं आती है। अब वो मन ही मन सोचता रहता है कि मैं कुछ कैसे क्या करूं कि मैडम जो है, जो मेरे पिताजी के साथ सारी चीज़ें कर रही हैं, वो मेरे साथ करने लग जाए। तभी ये सोचते सोचते वो चिंता में सो जाता है। लेकिन जब सुबह वो उसकी आँखें खुलती हैं तो उसको एक आइडिया सोचता है, उस दिमाग में उसके समझ में आ जाता है कि उसके दिमाग में कुछ खुरापात सोचता है। वो जाता है अपने दोस्त के पास में, उससे बात कर रहा होता है, कहता है यार मुझको कुछ ऐसा चीज़ बता। अपने पिताजी का नाम नहीं बताता है, वो कोई और ही तरीका बोलता है कि किसी और व्यक्ति के साथ में ऐसा ऐसा करना है और मुझे उस मैडम से प्यार हो चुका है और मैं उस मैडम के साथ में भी सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। उसका दोस्त उसको समझाता है, कहता है कि देख ऐसे नहीं होगा, ऐसे अगर तू डायरेक्ट बोलेगा तो वो व्यक्ति नाराज़ हो जाएगा और तुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। तो एक काम कर, पहले एक वीडियो बना ले चोरी से, और जब वीडियो बन जाएगा तो तू उस मैडम को ब्लैकमेल करके सारी चीज़ें कर सकता है। उसके दिमाग में भी ये खुराफात जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाता है। तुरंत वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है और एक हाइडन वेबकैम
ऑर्डर करके बुलाता है। जैसे ही 2-3 दिन में हाइडन वेबकैम आ जाता है, वो धीरे से बहाना बना के मैडम के कमरे में जाता है और उस हाइडन कैम को धीरे से कमरे में इंस्टॉल कर देता है और सारा का सारा वहाँ का पूरा माजरा अपने मोबाइल में सेट कर लेता है। रात होता है, सभी खाना खा के सोने जा रहे होते हैं। अचानक से 11:30-12 बजे के बीच में उसके पिताजी की एंट्री उस कमरे में होती है। वो मोबाइल के अंदर देख रहा होता है कि उसके पिताजी जाते हैं, कुछ पैसों का बंडल निकालते हैं और उस मैडम को दे देते हैं। और जैसे ही वो मैडम पैसे पाती है, तुरंत उसके पिताजी से लिपट कर बहुत तेज़ी से किस करने लग जाती है। जब वो इस चीज़ को देखता है तो वो समझ जाता है कि मैडम जो है वो पैसे की भूखी हैं और मेरे पिताजी के पास तो बहुत सारा पैसा है क्योंकि बड़े बिजनेसमैन हैं शहर के, इसलिए इसकी पैसे की भूख मिटाते हैं और ये मैडम जो है मेरे पिताजी की जिस्म की प्यास मिटाती है। ये चीज़ें वो देख रहा होता है। वेबकैम के अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है। धीरे धीरे करके पूरी जो उसके पिताजी की 1 घंटे की जो काली करतूतें थी पूरी रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद में अगली सुबह जब उसके पिताजी ऑफिस के लिए चले जाते हैं, तब वो अचानक से मैडम के कमरे में जाता है और कहता है कि मैडम जी मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहती है बोलो क्या बात है। वो कहता है कि मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। मैडम कहती है क्या हकीकत, किस बात की हकीकत। वो कहता है कि मैंने जान लिया है कि आप मेरे पिताजी के साथ में रात भर रातें रंगीन करती हो। तुरंत उसकी आंखें जो है मैडम की खुली रह जाती है, जिसका नाम सपना रहता है। सपना उसे देखती रह जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास सबूत क्या है, ऐसे क्यों बातें कर रहे हो, अपने पिता के खिलाफ कोई ऐसा बोलता है क्या। लड़का तुरंत मोबाइल चालू करता है और मैडम को दिखा देता है। कहता है कि देखिए मैडम क्या आप करती हो, और मैंने आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। अब वो कहती है कि देखो मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, मेरा पति नहीं है, मेरा डिवोर्स हो चुका है और मेरे माता पिता बूढ़े माँ बाप घर पर हैं। मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है और फिर तुम्हारे रूम का किराया देना रहता है, राशन का किराया खर्चा देना रहता है। तो इतने बड़े शहर के अंदर और साथ में स्कूल से या कॉलेज से जो पैसा मिलता है उतने में कहाँ से भरपाई हो पाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत रहती है। उन्होंने मेरे सामने जब प्रस्ताव रखा तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, क्योंकि उनका जिस प्रकार से भोला चेहरा देख करके मुझे उनके ऊपर दया आ गई। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, अब जो सारे काम आप मेरे पिताजी के साथ करती हो अब मेरे साथ करोगी, तभी मैं इस वीडियो को शेयर नहीं करूँगा, नहीं तो आपको पूरी तरीके से बदनाम कर दूँगा। मैडम उसकी बातों को मान लेती है और मैडम भी नहा करके कमरे से निकली हुई रहती है। वो जाती है, अंदर से दरवाजे का सिटकनी बंद करती है और धीरे से उसको आती हैं, उसके गर्दन पर किस करती हैं और धीरे से उसको अपनी आगोश में ले लेती हैं। और जो हरकतें वो उसके पिताजी के साथ किया करती थी, अब वो सारी की सारी चीज़ें उस लड़के के साथ करने लग जाती हैं। अपनी साड़ी को पूरी तरीके से खोल देती है, उस लड़के के सारे कपड़े खोल देती है और सारी की सारी जो क्रियाएँ हैं जो उसके पिताजी के साथ किया करती थी, अब वो उस संतोष के साथ में करने लग जाती हैं। संतोष और सपना एक दूसरे के बीच में इस प्रकार से लिपट चुके थे जैसे एक भूखे नाग नागिन का जोड़ा एक दूसरे के साथ में लिपट गया हो, क्योंकि दोनों की आयु में बहुत ज़्यादा समांतर जो दूरी थी काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि जो संतोष था वो 22 वर्ष का था और जो मैडम थी 27 वर्ष की थी, महज 5 साल का डिफरेंस था। इसलिए दोनों में प्रेम जो है वो ज़्यादा उमड़ पड़ा था। और धीरे धीरे रात में उसके पिताजी उस मैडम के साथ मज़ा लिया करते थे और सुबह के समय पर जब उसके पिताजी ऑफिस चला जाया करते थे तो ये इस कॉलेज न जा कर के मैडम के रूम में जाया करता था और पढ़ने के बहाने मैडम के साथ मज़ा लिया करता था। मैडम जो थी वो पूरी तरीके से सब संतुष्ट हो रही थी। रात को पिता का मज़ा, सुबह बेटे का मज़ा और पैसा दुगना। जिस प्रकार से मैडम जो है उन्हें कॉलेज भी नहीं जाना पड़ता था, कॉलेज तो एक बहाना था, सिर्फ ऊपर से लेकर के कॉलेज आया जाया करती थी, लेकिन हाफ़ टाइम लेकर कभी जल्दी, कभी कैसे करके, कभी उसके पिताजी के साथ कार में घूमने चला जाया करती थी, कभी उस लड़के के साथ बाइक पे चला जाया करती थी। इसी तरीके से मैडम की जो ज़िंदगी थी उसमें बाहर आ चुके थे। लेकिन तभी एक दिन जो सुबह का समय था, जब संतोष और मैडम जो सपना मैडम थी दोनों के बीच में सारा क्रियान्वयन चल रहा था, तभी मैडम कहती है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, तुम्हारे जो पिताजी हैं उनसे मेरी उम्र बिल्कुल भी मैच नहीं खाती। तुम्हारे पिताजी का उम्र 55 साल है और मेरी उम्र 27 साल है और मुझे जबरन उनके साथ में सारी चीज़ें करनी पड़ती क्योंकि मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सारी बातें जब उससे कहती है तो उससे भी मन में थोड़ा थोड़ा घिन होने लग जाता है अपने पिताजी से। और संतोष सोचता है कि मैं को ऐसा क्या करूँ कि मेरे पिताजी पूरी तरीके से मेरी मैडम से दूर हो जाएं। तभी वो अपने दोस्त के पास जाता है और दोनों प्लान करते हैं
कि एक काम कर, तू एक फ़र्जी सिम खरीद और फ़र्जी सिम खरीदने के बाद में मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। वो जाता है, एक फेक सिम खरीदता है। सिम खरीदने के बाद में मोबाइल के अंदर व्हाट्सअप बनाता है। व्हाट्सअप बना करके जो वीडियो उसने वेब कैम जो कि हाइडर कैमरे से जो रिकॉर्ड कर रखा था वो अपने पिताजी के पास में भेजता है। पिताजी के पास जब वो वीडियो भेजता है तभी वो वहाँ से कहता है कि उसके पिताजी जैसे ही उस वीडियो को देखते हैं पूरी तरह से डर जाते हैं, तुरंत फ़ोन लगाते हैं। अब ये लड़का जो है संतोष, वो अपने पिताजी से कहता है कि मुझे 20 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब अगर ये वीडियो नहीं आपने पैसे दिए तो ये वीडियो मैं पूरी तरीके से पब्लिश कर दूँगा, आपकी इज्जत चली जाएगी। अब वो इस बात को उस मैडम को भी बता करके समझा करके आया रहता है कि मैं तुम्हारी पैसों की समस्या को दूर कर दूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत पैसे वाले हैं और तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस मेरा साथ देना है। और जैसे ही जो मानिकचंद रहते हैं वो फ़ोन लगाते हैं सपना के पास में और पूछते हैं कि ये वीडियो बना कैसे। सपना और ज़्यादा गुस्से में रहती है। वो कहती है कि तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा रूम है, तुम्हारे कमरे में मैं किराए से रहती हूँ, अगर किसी इस केस में अगर किसी भी प्रकार से मेरा नाम शामिल आया तो मैं आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दूँगी। पूरी तरीके से मानिकचंद दोनों तरफ से फंस जाते हैं। आखिर में वो अपने बेटे से डील करते हैं और डील में 20 लाख रुपए एक बैग में ले जा करके एक सुनसान जगह रख देते हैं। उस बैग को लेकर के वो आता है और तुरंत वो उस पैसे को सपना को दे देता है, जो कि उसकी मैडम रहती है, और कहती है कि अब तुम खुश हो, अब मेरे पिताजी डर जाएंगे तो मेरे पिताजी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। सपना भी यही करती है। जब उसके पिताजी आते हैं तो कहती है कि मेरे पास अब आप मत आना, नहीं तो देखो जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है, जिस प्रकार से किसी ने अगर इसे वायरल कर दिया तो आप और हम दोनों बेइज्जत हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। तुरंत इस बात की जब भनक मानिकचंद को लगती है वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अब तुरंत हाल ही में ही रात में ही रूम खाली करवा देता है सपना का। और इधर पूरा का पूरा मामला जो है उसका लड़का जो संतोष रहता है वो पूरी तरीके से सेट करके रखता है। जबलपुर में ही एक दूसरे उस शहर के अंदर ही एक दूसरा कमरा ढूंढ के पहले से रखता है। रात में जब वो कमरा वहाँ से खाली करते हैं तुरंत वो गाड़ी बुलाता है। गाड़ी बुला करके कमरा वहाँ से सामान निकलवा करके ले जाता है, शिफ्ट करवाता है। ये सारी चीज़ें वो जब देखती है तो वो संतोष के बाहों में लिपट करके उसी कमरे के अंदर फिर से एक नई पारी, नई सुहागरात की तरह रात एंजॉय करती है। संतोष पूरी रात घर से गायब रहता है। अगले दिन सुबह जल्दी ही 5 बजे ही सुबह घर पर पहुंच जाता है, जिससे उसके पिताजी को पता भी नहीं चलता है। सारा चीज़ चल रहा होता है, तभी अचानक जो संतोष रहता है वो पूरी तरीके से अब उस सपना के प्यार में पागल हो चुका होता है। दिन बीत रहा होता है, तभी अचानक से एक दिन संतोष अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहा होता है। दोस्त उसको ज़्यादा बियर पिला देते हैं और उस बियर के नशे में संतोष जो है वो व्हाट्सएप से अपने पिताजी का वीडियो जो है डिलीट करना भूल जाता है। उसका दोस्त व्हाट्सएप उसका खोल लेता है और उस व्हाट्सएप में देखता है कि उसके पिताजी का जो अश्लील वीडियो रहता है उसको धीरे से अपने व्हाट्सएप पे भेज लेता है। और भेजने के बाद में उस व्हाट्सएप से उसको अपनी तरफ से डिलीट कर देता है और उसको पता भी नहीं चलता है। धीरे धीरे अगली सुबह जब होती है तो पूरे के पूरे उस ज़िले के अंदर ये वीडियो तहलका मचा चुका होता है। तमाम लोग तमाम कमेंट कर रहे होते हैं, पेपर में छप चुका होता है। तब सभी लोग इस बात को जान चुके होते हैं कि उसके पिता का एक किसी सपना मैडम के साथ में अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी जब मानिकचंद को लगती है वो तुरंत थाने जाते हैं जबलपुर में ही और जा कर के रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस हरकत में आती है क्योंकि ये पैसे वाले होते हैं, रईस होते हैं। तुरंत जिस मोबाइल से ये वीडियो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर फैला था उस लड़के को पकड़ के लाते हैं। उस लड़के को जब पकड़ के लाते हैं और थाने में जब बंद करके उसको कड़ाई के साथ पूछताछ करते हैं तो लड़का कबूल कर लेता है कि वीडियो मैंने ही शेयर किया था और ये वीडियो मेरे दोस्त संतोष के मोबाइल से लिया था। अब जैसे ही संतोष का नाम सामने आता है उसके जो मानिकचंद पिता रहते हैं वो समझ जाते हैं पूरी तरीके से कहानी को, क्योंकि उनको ज़रा भी देर नहीं लगती, क्योंकि वो एक सुलझे हुए बिजनेसमैन रहते हैं। अब वो ये चीज़ को जान जाते हैं कि ये मेरे बेटे की ही करतूत है, कमरे के अंदर कैमरा लगाना, 20 लाख रुपए लेना और मैडम के साथ में संबंध बनाना। मैडम को भी बुलाया जाता है। मैडम वहाँ पहुँचती है और तुरंत पूरे के पूरे मामले को पलट देती है। वो कहती है कि साहब पैसे की तो कोई लेन देन ही नहीं हुई थी, किसी भी प्रकार से इस लड़के ने मुझको कोई पैसे नहीं दिए हैं। लड़का कहता है 20 लाख रुपए जो मैंने लिए थे वो मैंने मैडम को दिए हैं। मैडम कहती है कि मेरे साथ में इस प्रकार से किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मिला है, बल्कि दिन में ये लड़का मेरे साथ में शारीरिक शोषण करता था, रात में इसका बाप मेरे साथ में शारीरिक शोषण करता था। बाप बेटे दोनों के खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज कराना चाहती हूँ। जैसे इस बात की भनक मानिकचंद को लगती है, मानिकचंद जो हैं वो तुरंत
पुलिस वालों को सेटल करने में, मामला डील करने में लगे जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले जान जाते हैं कि पूरा का पूरा मामला जो है वो रातें रंगीन करने का है और इसमें मानीचंद फंस चुके हैं, जो कि बिजनेसमैन है, पैसे वाले हैं और इसमें धन उगाही काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में पुलिस वाले जो है महिला की तरफ से बोलने लग जाते हैं कि आप मुकदमा दर्ज करवाइए, कानून कार्रवाई हम करेंगे। ऐसे में जिस प्रकार से जो पिता थे मानीचंद संतोष के, उन्होंने ही एप्लीकेशन दिया था, तो उन्होंने अपना एप्लीकेशन वापस ले लिया और इस बात को वहीं पर दबाने के लिए कह दिया और थाने पर कुछ पैसे दिए और कुछ सपना मैडम को पैसे दे दिए और पूरी तरीके से इस मामले में सपना मैडम का ही फ़ायदा हुआ। पुलिस ने मामले को दबा दिया और जो मानीचंद थे अपने बेटे का कान मसकते हुए घर ले आए और बुरी तरीके से उसको डांटा और मारा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है कि अगर आपकी आयु, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं मानीचंद की जो आयु थी वो 55 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर की जो जवानी थी वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी। वो अपनी रातें रंगीन करने के चक्कर में उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जीवन की जो बनी बनाई इज्जत थी उसको मिट्टी में मिला दिया। पूरे शहर के अंदर इस बात की चर्चा हो गई और जो बेटा था उसने भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना सीखा और अपने बाप की तरह ही वो अश्लीलता की सारी हदें पार करके मैडम के साथ में संबंध बनाया और साथ साथ में अपने बाप को ही चूना लगाया, 20 लाख रुपए निकलवाए और बाद में उनको पूरी तरीके से शहर में बदनाम भी कर दिया। इसलिए दोस्तों, आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और इस प्रकार की कृत्य आपके जीवन में अगर सामने आता है तो उससे सावधान रहें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो में जो भी व्यक्ति अच्छे कमेंट करेगा और सुझाव अच्छे देगा उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।